हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है GIS की ऑनलाइन क्लास में। हम क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम की अपनी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 4.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। 4.2 के भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। तो 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं। द्विघातीय समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो आप लोगों को मूल ज्ञात करना आता ही है, जैसे जिस शून्यांक ज्ञात करते थे ना, ऐसे ही मूल ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सा काम है, बस गुणनखंड करना है और जो 2x के मान आएंगे वो मूल है। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले का पहला अपने पास जो है वो है x² माइनस 3x माइनस 10, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। बस क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, इन दोनों के बराबर आना चाहिए ऐसा। तो ये दोनों का कितना मान आ रहा है, इन दोनों का मान आ रहा है माइनस के 10x²। कितना आ रहा है, माइनस के 10x²। अब यहां अपने पास है -3, तो -3 लेके आना है जोड़ने या घटाने पर, और गुना करने पर आना चाहिए -10। तो किन किन नंबरों का गुना करने पर -10 आता है, देखो 1 गुना 10 करने पर 10 आता है, लेकिन वो हमारे यहाँ काम का नहीं है कोई। फिर आता है 2 गुना 5 करने पर 10। क्या, 2 गुना 5 करने पर 10 तो आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ 10 कैसा है, माइनस का है। माइनस का चाहिए तो एक नंबर को हम यहाँ किसी को भी माइनस का लिख देंगे, लेकिन किसे लिखें वो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 5, जो 3 है वो माइनस का है, तो मैं 5 को अगर माइनस का कर देता हूँ और 2 रह जाता है प्लस का, तो 2 माइनस 5 कितना होगा, माइनस के 3 होंगे। तो दोनों काम हो गए, इन दोनों का गुना 10 आ रहा है माइनस का, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। बस लिख दो x² माइनस, या इसको तो प्लस का लिख लो और माइनस का लिख लो, 5x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ से -5 कॉमन ले लेंगे, ये भी x प्लस 2 बच जाएगा। x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। एक बार तो x प्लस 2 बराबर 0 करो और एक बार x माइनस 5 बराबर 0 किया, तो ये तो आया x का मान -2 और ये आया x का मान 5। तो 5 और क्या है, -2 क्या है, मूल हैं इस द्विघातीय समीकरण के। आसान सा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस गुणनखंड करने पर अच्छे से ध्यान देना है, और तो हर क्वेश्चन एक जैसा ही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो देखो 6 दूनी 12x² माइनस के, और यहां बचना चाहिए प्लस का x, तो 4 और 3 हो जाएंगे, 4 तिया 12 और 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा। यहाँ 1 ही है अपने पास, ठीक है ना। तो 4 और 3, 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस 6 बराबर 0। अब आप कहोगे सर ये प्लस माइनस के कैसे किए, प्लस माइनस के कैसे किए भाई, यहाँ 1 बचना चाहिए, तो 4 में से 3 जाएगा तभी तो 1 बचेगा, और गुना करने पर इन दोनों के बराबर आ रहा है। देखो ये माइनस का है तो माइनस के 12x² आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इन दोनों का गुना करने पर भी माइनस के 12x² आएगा, और घटाने पर 1x बचेगा प्लस का, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ से कॉमन आएगा 2x, यहाँ तो बचा x, यहाँ बचेगा 2, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लो, यहाँ भी बच जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 कॉमन लिया, 2x माइनस 3 बराबर 0 बच गया, ठीक। ये तो इसको 0 रखेंगे तो आ जाएगा 2, और इसको 0 जब रखेंगे तो ये बराबर 3 और x बराबर 3/2।
दोनों को 0 रख दिया ना, पश्चान्तरण कर दिया, आंसर आ गए। तो अपने पास आया है 3/2 और 2 क्या है, मूल है। क्या है, मूल। आसान आसान से, ठीक है, मिटा देता हूं। तीसरा सवाल, देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है। ये है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2x बराबर g। यही है ना, यही है। देखो अंडर रूट देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंडर रूट बहुत छोटी सी चीज़ है। देखो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों का गुना करके देखना है। 5√2 गुना √2, ठीक है। तो रूट का गुना रूट से ही होगा। तो जब √2 का गुना √2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। अब 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आए, 7 आएगा। तो 5 और 2 टूट जाएंगे, 5 गुना 2 10 होता है और जोड़ने पर क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। सीधा सा है, हो गया। देखो √2x², इसको तोड़ा हमने 2x और 5x में, और यहाँ बच रहा है 5√2x बराबर 0। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ √2 के साथ में 2 रखना है और यहाँ 5√2 के साथ में 5 को रखना है ना, आसान हो जाएगा। अब देखो √2 है और यहाँ 2 है, तो √2x कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो बचेगा केवल x। अब देखो जब 2 में √2 से भाग देंगे ना, तब √2 ही बचेगा। √2 बराबर होता है √2 बराबर होता है √2 और √2। इसमें जब √2 से भाग देंगे तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, कितना बचता है, √2 बचता है। तो यहाँ बचेगा अपने पास √2। यहाँ से सीधा सा ही 5, यहाँ x नहीं है, क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 5, तो बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। कॉमन देखो क्या आ गया, x प्लस √2 आ गया, बचेगा क्या, √2x प्लस में 5 बराबर 0। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, बराबर 0 बराबर 0। 2 को उधर भेज देना, प्लस थे माइनस हो जाएगा, ये भी उधर जाके माइनस होगा और इस √2 का इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। तो अपने पास आए हैं माइनस के √2 व -5/√2 मूल हैं। क्या है, मूल हैं। बिल्कुल आसान सा है। क्या करना है, इन दोनों का गुना करके देखा, इन दोनों का गुना करके आया 10। अब 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, तो 5 दूनी 10, तो इसे 2x और 5x में लिख दिया, जोड़ने पर 7x आ रहा है, गुना करने पर इन 2 के बराबर आ रहा है। फिर यहाँ से √2x कॉमन लिया, तो यहाँ तो बचेगा x, और √2 में से जब 2 में √2 का भाग देते हैं तो √2 बचता है, 2 में √2 का भाग देने पर। यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा तो x बच गया और यहाँ बच गया √2। फिर उसके बाद आगे ऐसे ही जैसे सब में हो रहा है ऐसा ही है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² - x 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। देखो अब अंश बटे हर के रूप में आ गया है। अंश बटे हर के रूप में जो होता है अपना द्विघात समीकरण सही नहीं होता, मैंने पहले ही बताया है। तो इसे हल करने से पहले सबसे पहले हमें ये जो हर में नंबर है ना, इसका क्या करना होगा, इलाज करना होगा, ठीक है। तो इलाज कैसे करते हैं, जो हर में नंबर होता है उससे अंश में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं।
तो हर में 8 दिख रहा है, अंश में सब में क्या कर दो, 8 से गुना कर दो। करो चलो, ये हो जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस 8x, यहाँ बचेगा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ 1 क्यों बचेगा, 8 से गुना करेंगे 1 का तो 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, देखो अब इन दोनों का गुना आ रहा है 16। कितना आ रहा है, 16। तो 16 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 8 आना चाहिए। तो देखो 16 कब कब आता है, 1 गुना 16 करेंगे तो 8 नहीं आएगा, 2 गुना 8 करेंगे जब भी या तो 6 आएगा या 10 आएगा, 4 गुना 4 करने पर 16 होता है, और 4 और 4 को जोड़ देते 8 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस का है तो माइनस का 4 और माइनस का 4 तोड़ देते हैं, गुना करने पर 16 होएगा, जोड़ने पर माइनस का 8 हो जाएगा। आई बात समझ में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा क्या गुणनखंड होंगे। चलो -4x प्लस 1 बराबर 0, ये मैं मिटा देता हूँ। अब सोचो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 4x कॉमन आ रहा है ना, 4x कॉमन आया, 4 का भाग 16 में दिया तो 4, x² में x का भाग दिया तो x, यहाँ 4x का 4x में देंगे तो 1 बचेगा माइनस का। यहाँ से कॉमन लेते हैं माइनस का 1, क्यों, ताकि ये पीछे वाली संख्या माइनस की हो जाए और दोनों एक जैसे बन जाएं। 4x - 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 4x - 1 ही बच जाएगा। अब एक बार इसको 0 पुट कर दो और एक बार इसको 0 पुट कर दो। ठीक है, 1 को उधर भेज दो और 4 से उसमें भाग दे दो, 1/4। 1 को उधर भेज दो और 4 से उसमें भाग दे दो, 1/4। तो क्या आ गए अपने पास, 1/4 और 1/4 मूल आ गए। मूल ही निकालने हमें, सीधी सी बात है, बस इसका इलाज कर देना है। इस जो भी हर में संख्या आती है ना, तो अंश में सबसे उसी नंबर से गुना कर दो, उसका इलाज हो जाएगा। ठीक है, फाइव 100x² माइनस 20x प्लस 1 = 0। ठीक है, तो देखो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 100। कितना आ रहा है, 100। अब 100 को ऐसे करना है कि कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो देखो मुझे पता है 10 × 10 करने पर 100 आता है, और 10 + 10 20 हो जाता है। यहाँ -20 है तो माइनस के 10 और माइनस के 10 मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 100 और ऐड करेंगे तो माइनस के 20। बहुत आसान काम है। चलो -10x - 10x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन आएगा 10x, तो यहाँ बचेगा 10x - 1 1। यहाँ से कॉमन आएगा -1 तो बचेगा 10x - 1 बराबर 0। भाई 10 गुना 10 करने पर 100 आया है, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 10x - 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा, 10x - 1 ही बचेगा, बराबर 0 है। एक बार इसे 0 कर दो, एक बार ये ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं, एक बार इसे 0 कर दो। ठीक है, यहाँ से x का मान आएगा 1/10 और यहाँ से भी x का मान आएगा 1/10। अब क्या करना है,
कुछ भी नहीं करना, लिख देना है 1/10 और 1/10 क्या है, मूल है। ये लो, बस मूल निकल गए। पहला जो सवाल है अपना 4.2 का, वो क्या हो चुका है, कंप्लीटली सॉल्व हो गया, जिसमें अपन को कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान काम है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। इसको अगर आपने ये स्टेप सॉल्व कर दिया ना, फर्स्ट स्टेप, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। बस फर्स्ट स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान देना है और उसे आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 की बात कर रहा है ये। अब उदाहरण 1 तो अपना 4.2 में था, याद है 4.2 का उदाहरण 1, जिसमें हमें क्या करना था, गणितीय रूप में लिखना था। हमें क्या थी, स्थिति दी गई थी जिसे गणितीय रूप में लिखना था। तो उसमें हमने केवल गणितीय रूप में लिख के ही छोड़ दिया था, उसके गुणनखंड नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे, क्योंकि हमें करने को नहीं कहा गया था। ठीक है, एक का कमेंट भी आया था कि सर आपने वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कराया, आधा छोड़ दिया। वो क्वेश्चन आधा नहीं है, उसमें उतना ही करने को कहा गया है, तो हम उतना ही करेंगे, है ना। जितना कहा जाता है उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा भी करना अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन अब हमसे 4.2 में कहा गया है कि उसी सवाल को पूरा हल करो। हमने तो उसमें केवल क्या की थी, गणितीय रूप में ही तो व्याख्या की थी। अब हमें गणितीय रूप की व्याख्या को हल करके पूरा उसका आंसर निकालना है। तो देखो, गणितीय रूप की व्याख्या तो मैंने आपको उदाहरण में करके बता दी थी। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जो पहली वीडियो है ना, चौथी प्रश्नावली की, उसका पहला उदाहरण है, वहाँ जाके आप देख लो। यहाँ अब मैं केवल उस जो हमने समीकरण बनाया था ना, वो मैं समीकरण लिखूंगा और उसे हल करूंगा। तो देखो, आपको उदाहरण पहले बता देता हूँ कौन सा था वो अपने पास उदाहरण था, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के कितने 45 कंचे थे। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। उनके पास 5 कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो जिसमें हमने इसको एक गणितीय रूप में व्याख्या में लिख लिया था। ठीक है, जो कि अपने पास आया था x² - 45x + 324 = 0। ठीक है, 45x है। ठीक, अब जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनको तो ये पता ही नहीं होगा कि ये कहाँ से आया है ना। तो पहले वीडियो देखनी है, पहली वाली। तो क्या है, उसमें हमें गणितीय रूप में व्याख्या की थी, जो भी मैंने अभी पढ़ के सुनाया था ना उसकी। तो मैंने उसकी गणितीय व्याख्या रूप करके पहले ही बता दिया है। तो ये आया था उसकी गणितीय रूप में व्याख्या करके। अब हमें इसको हल करके ये बताना है कि उन दोनों के पास प्रारंभ में, यानी खोने से पहले, दोनों के पास कितने कितने कंचे थे, यानी कि कुल मिला के इसके गुणनखंड करने और इसका हल करना है। ठीक है, तो अब इन दोनों का गुना करने पर 324 ही आएगा, 324x²। अब ऐसी संख्या देखनी है जिन पे जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 45 आना चाहिए माइनस का। ठीक है, तो देखो, ऐसी जब बड़ी संख्या आती है ना, तो अंदाज़ लगाना कठिन होता है। जैसे हमने पहले तो अब तक अंदाज़ लगा लिए थे कि यार 100 था, 10 गुना 10 करने पर 100 हो जाता है, जोड़ने पर 20 हो जाता है। लेकिन यहाँ समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है। तो क्या करना है, जो इन दोनों का गुणनफल आ रहा है उसके गुणनखंड कर लेने हैं। तो इन दोनों का गुणनफल 324 है, 324 के गुणनखंड करो, आसान हो जाता है। कितना आएगा, 175। 3 से भाग दिया, कितनी जाएगा, क्या 175 ही जाएगा कि 2 × 1 = 2, बचा यहाँ 6, नहीं 175 क्यों जाएगा,
ये हो जाएगा 6 और 2 162, ठीक है। फिर दिया 2 से 81, फिर दिया 3 से 3 दूनी 6 और 27, फिर दिया 3 से 9, 3 से भाग दिया 3 बार और 3 से भाग दिया 1। तो ये 324 के गुणनखंड आ गए ये। अब हमें बस इनके दो जोड़े ऐसे बनाने हैं, इनके सब नंबरों से दो जोड़े ऐसे बनाने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 45 आ जाए। कितना आ जाए, 45। तो देखो कैसे कैसे बनाते हैं। यहाँ तक तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दोनों को जोड़ा तो 3 और 9 कितना आया, 39 आया। लेकिन हमें चाहिए कितना, 45। 45 नहीं आया तो दोबारा करके देखते हैं। अब मैं इन 3 के जोड़े बनाता हूँ। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36 और इन 2 के जोड़े बनाता हूँ। 3 तिया 9, जोड़ो कितना आ गया, 45 आ गया। हमें चाहिए कितना, 45 ही चाहिए। बस क्या है, यहाँ माइनस का है तो मैं इसे माइनस का लिख देता हूँ और इसे माइनस का लिख देता हूँ। जोड़ने पर माइनस के 45 आएगा और गुना करने पर 324 आएगा। 324 क्यों आएगा, क्योंकि ये इसी के गुणनखंड के ही तो हमने दो रूप किए हैं। या तो इन दो और इन सब का गुना कर लो तब भी कितना आएगा, 324। इन 3 का गुना इन 3 का गुना कर लो तब भी 324। इन 4 का गुना और इन 2 का गुना कर लो तब भी कितना आएगा, 324। तो हमने ग्रुप बनाया है इन 4 का और इन 2 का। तो यहाँ से यहाँ तक तो है 36 और यहाँ से यहाँ तक है 9। 36 9 324 ही होता है, ठीक है। तो अपने गुणनखंड क्या हुए हैं, -36 और -9। हल करते हैं, चलो। x² -36x -9x + 324 बराबर में 0, ठीक है। अब यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x दिख रहा है मेरे को तो केवल। यहां से मुझे 9 कॉमन दिख रहा है, तो माइनस चाहिए तो माइनस का 9 कॉमन लेते हैं। अभी अभी मैंने बताया था 36 9 324 होता है तो 9 का भाग देंगे तो 36 बार ही जाएगा। माइनस के 36 बराबर 0 दे के देख लेना, 324 में 9 से भाग 36 बार ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन लिया x - 36 तो बचेगा x - 9। एक बार इसे 0 रखा और एक बार इसे 0 रखा। यहाँ से तो आया 36 और यहाँ से आया 9, ठीक है। तो उनके पास 36 और 9 कंचे थे, एक के पास 36 थे और एक के पास 9 थे, तभी तो दोनों का योग 45 है। लेकिन किसके पास कितने थे ना, ये जरूरी नहीं है। देखो 2 नाम थे, जॉन और जीवंती। हो सकता है जॉन के पास 36 हो और जीवंती के पास कितने हो, 9। या फिर हो सकता है जीवंती के पास 36 हो और जॉन के पास कितने हो, 9। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वो नंबर है वो है 36 और 9। एक के पास 36 थे और एक के पास 9 थे। ये हो गया अपना पहले का, जो पहला था वो हल। लेकिन इसमें अब दूसरा भी है। जो उदाहरण 1 है ना, उसमें 2 सवाल थे, आपको याद होगा तो देखना आप वो वीडियो। अब दूसरा सवाल हल करेंगे। पहले का तो हल हो चुका है 36 और 9। मिटा देता हूं मैं। देखो दूसरा जो है उदाहरण वो था कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए उनको हटाने पर आता है, ठीक है। तो इसकी भी हमने समीकरण बना लिया था, ठीक है। इसको ये आप अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लेना। ये था x² - 55x प्लस में 750 बराबर 0, ठीक है। अब ये मैंने कहाँ से लिखा है,
ये आपको समझने के लिए 4.1 की पहली वीडियो का पहला उदाहरण देखना पड़ेगा। पहले का पहला तो हो गया, पहले का दूसरा उदाहरण था जिसमें हमें एक स्थिति को गणितीय रूप में लिखना था, तो मैंने गणितीय रूप में लिख के बताया था, इतना आया था। अब हमें इसके गुणनखंड करके हल निकालना है। तो यहाँ गुणनखंड करेंगे हम 750 के। किसके करेंगे? ऐसे करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, माइनस के 55। 2 से भाग दिया 375, 3 से भाग दिया 1 2 5, 5 से भाग दिया 25, 5 से भाग दिया 5 और 5 से भाग दिया 1। अब देखो 55 आना चाहिए, तो जोड़े बनाओ। देखो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 और 50 25, जोड़ के देखो 55 आ गया। ये तो एक ही बार में काम हो गया, यानी इन 3 का जोड़ा और इन 2 का जोड़ा, गुना करने पर तो इतना ही आएगा, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो देखो ये माइनस तो ये भी माइनस का, और गुना करेंगे तो प्लस के आ जाएंगे 750। तो ऐसे गुणनखंड करो और जोड़े बना बना करके देखो कि उनको जोड़ने पर बीच वाली संख्या के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो -30 और -25 हो जाएंगे इसके गुणनखंड। x² -30x -25x प्लस 750 बराबर 0। x कॉमन लिया, x -30 आया, -25 कॉमन लिया, x -30 आया। 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो आएगा, बचेगा x। 25 का भाग जब 775 में देंगे जब कितनी बार जाता है, 30 बार। देखो 25 30 75, x -30 कॉमन लिया, x -25 बचा। ठीक है, एक बार इसे 0 रखो, एक बार इसे 0 रखो। यहाँ तो बचेगा 30 और यहाँ बचेगा 25। तो ये 2 आंसर हैं, या तो है 25 या है 30, कुछ भी हो सकता है। 2 ही रूप आते हैं, हमेशा 2 ही आंसर आते हैं द्विघातीय समीकरण में। ठीक है, तो पहले जब हमने ये सवाल कराए थे तो गुणनखंड इसीलिए नहीं कराए थे क्योंकि हमें करने नहीं थे। आई बात समझ में? तो कुछ लोगों को ऐसे दिक्कत हो गई थी कि सर ये तो आधे आधे छोड़ दिए। आधे आधे नहीं थे, जितना था उतना ही करना है ना। और आज हम इतना ही कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 तक। यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करना, गुणनखंडों को अच्छे से करना। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।